नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, यूपी में 5वें चरण में 14 सीटों पर मतदान होना है। पिछली बार इसमें से 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इस बार बीजेपी के सामने चुनौती अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की है। विपक्ष के सामने चुनौती ज्यादा से ज्यादा सीटों को बीजेपी से खींचकर अपने पाले में लाने की है। इस चरण में यूपी की अवध और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर वोटिंग होगी। दोस्तों, इस चरण में कई दिग्गज मैदान में हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण में राहुल गांधी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इन सीटों पर किसके किसके बीच कड़ा मुकाबला है, कौन कौन है जो आमने सामने सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। 14 सीटों का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीट है मोहनलालगंज। दोस्तों, मोहनलालगंज लोकसभा सीट जो कि यूपी की राजधानी लखनऊ जिले में है और यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद कौशल किशोर को मैदान में उतारा है। कौशल किशोर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने आर.के. चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने साल 1998 से लगातार 4 बार जीत दर्ज की है। चलिए दोस्तों, अगली सीट की बात करते हैं, लखनऊ लोकसभा सीट की। लखनऊ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ से विजया लक्ष्मी पंडित से लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक सांसद रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगली लोकसभा सीट की, रायबरेली लोकसभा सीट। रायबरेली सीट से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह को सोनिया गांधी ने हराया था। अब एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर प्रसाद यादव को मैदान में उतार दिया है। चलिए दोस्तों, अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है लोकसभा अमेठी लोकसभा सीट। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को एक बार फिर से रिपीट किया है, एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने इस बार के.एल. शर्मा को मैदान में उतार दिया है। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे। उधर बीएसपी की अगर हम बात करें तो रवि प्रकाश मौर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। बढ़ते आगे दोस्तों, झांसी लोकसभा सीट की बात करेंगे। झांसी सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अनुराग शर्मा को एक बार फिर से रिपीट किया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने प्रदीप जैन आदित्य को उम्मीदवार बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से एडवोकेट राकेश कुशवाहा को टिकट दिया है। जालौन की बात करते हैं। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को मैदान में उतारा है। भानु प्रताप सिंह के पास जीत की हैट्रिक लगाने का एक बार फिर से मौका है, जबकि समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरवार को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने यहां सुरेश चंद्र गौतम को टिकट दिया है। चलिए दोस्तों, सातवीं सीट कौन सी है? सातवीं सीट है हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल को उम्मीदवार बनाया है। पुष्पेंद्र पिछले 10 साल से सांसद हैं और इस सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने अजेंद्र सिंह राजपूत को उम्मीदवार घोषित किया है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने यानी कि मायावती ने निर्दोष दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार कर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे, बात करेंगे 8वीं लोकसभा सीट की, बांदा लोकसभा सीट की। बांदा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद आर.के. सिंह पटेल को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने शिवशंकर सिंह पटेल को मैदान में उतारा है। उधर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मयंक द्विवेदी को उम्मीदवार घोषित किया है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगली सीट है फतेहपुर नवी सीट, जो कि जहां से बीजेपी ने मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति को फतेहपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। निरंजन ज्योति के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। इंडिया गठबंधन उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने डॉक्टर मनीष सचान पर भरोसा जताया है। 10वीं सीट है दोस्तों कौशाम्बी में लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को उम्मीदवार घोषित किया है। विनोद सोनकर पिछले 10 साल से सांसद है और समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को मैदान में उतारा है। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो शुभ नारायण को उम्मीदवार घोषित किया है। 11वीं सीट है दोस्तों बाराबंकी, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। बाराबंकी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और इस सीट पर बीजेपी का पिछले 10 साल से कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है।
और बीजेपी ने उपेंद्र सिंह कुशवाहा की जगह राजरानी रावत को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस ने तनुज पुनिया को उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि पीएल पुनिया के बेटे हैं। बीएसपी ने शिव कुमार दोहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। 12वीं सीट कौन सी है? फैजाबाद लोकसभा सीट। फैजाबाद लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लल्लू सिंह सांसद हैं। इस बार भी बीजेपी ने लल्लू सिंह पर दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार घोषित किया है। बीएसपी ने इस सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। पार्टी ने सच्चिदानंद पांडे को उम्मीदवार बनाया है। 13वीं सीट कौन सी है दोस्तों? 14 लोकसभा सीटों में से 13वीं सीट है कैसरगंज। जी हां, कैसरगंज की बात कर लेते हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया है। पार्टी ने उनके बेटे कर्ण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं। इससे पहले साल 1996 से लेकर 2009 तक 5 बार समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा सांसद रहे थे। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से राम भगत मिश्रा और बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को मैदान में उतार दिया है। 14वीं और आखिरी सीट दोस्तों इस चरण की 5वें चरण की गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कीर्तिवर्धन सिंह पिछले 10 साल से सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने सौरभ को उम्मीदवार घोषित किया है। तो 14 सीटों का यह हाल, कौन कौन किसके सामने, कितनी कड़ी टक्कर, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना विश्लेषण जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।